नहीं नहीं, खंडोबा खंडोबा नो। तो फिर ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? कहीं विराट ने सही को कमरे से बाहर तो नहीं निकाल दिया, या फिर सही गिर तो नहीं गई। जाके देखूं या फिर रहने दो। अब मेरा गुस्सा फर्नीचर पे क्यों निकाल रहे हैं? इतना तेज फर्नीचर को मारा, मुझे तो लगा तोड़ ही दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं गुस्से में और कुछ तोड़ दूं, चुपचाप जहां तुम बैठी थी अभी वहीं सो जाओ। मुझे पता है आप नहीं चाहते थे कि मैं नीचे फ्लोर पे सोऊं, इसीलिए आपने मेरे लिए अलग बेड का इंतजाम कर दिया। क्या बात है, थैंक यू सो मच। सही कहते हैं लोग, केयर ना बताई नहीं जाती, ऐसे दिखाई जाती है। एक चीज होती है बेसिक कर्टसी, तुम्हें तो नहीं पता होगा। तुम सिर्फ ब्लैक और व्हाइट में यकीन रखती हो ना? या तो किसी के लिए जान देने की बात करोगी या जान लेने की। उसके बीच का तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा। मुझे तो लगा था कि विराट ने सही को कमरे से बाहर निकाल दिया, लेकिन विराट ने सही के लिए अलग से बेड बना दिया। मैं कर दूं हेल्प? बिल्कुल नहीं, नो थैंक यू। अच्छे से सोइए। तुम्हारे साथ एक कमरे में मुझे घुटन होती है। तुम्हारी शक्ल देखने से सांस लेने में तकलीफ होती है मुझे। आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी ना? कोई बात नहीं, मैं आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। तथास्तु। कहाँ फंस गया यार? काश मैं इस सही को खींचकर विराट के कमरे और इस घर से बाहर निकाल सकती, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ विराट, दिल टूटता है तो कैसा लगता है। तुमने मेरा दिल तोड़ा और इस सही ने तुम्हारा। लेकिन मेरा दिल टूटने के बाद भी सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेता है। टुकड़े टुकड़े होकर भी सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देख सकती विराट। मैं नहीं चाहती कि सही नाम की तकलीफ तुम्हारे कमरे तुम्हारी जिंदगी में रहे। काश मैं तुमसे ये कह सकती कि विराट घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगी। काश मैं तुम्हें तुम्हारे कंधे पर हाथ रख के सहारा दे सकती।
फिर से ताक झांक करने लगी कि सई और विराट के बीच में क्या हो रहा है। क्या कर रही है? अब ठीक है। ये है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। वो एरिया आपका, ये एरिया मेरा, हम दोनों का अलग अलग कमरा, अपनी पर्सनल स्पेस। ये नौटंकी करने को किसने कहा तुमसे? आपने, आप ही ने तो कहा था कि आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी है, तो मैंने आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दिया। नाइस ना? मेरी प्रॉब्लम तुम हो, फिलहाल जिसका सोल्यूशन मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, अगर प्रॉब्लम यहां से निकल जाए तो कुछ हो सकता है। सॉरी, नॉट पॉसिबल। हाँ, एक काम हो सकती है, आप ना अच्छे से आराम कीजिए ताकि आपको ना खूब ताकत मिले इस प्रॉब्लम को झेलने की। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? नहीं विराट साहब, मुझे ये सब बिल्कुल मजाक नहीं लग रहा है, इसलिए तो मैं सीरियसली कोशिश कर रही हूँ कि आप मेरी गलतियों को माफ कर दें। गुड नाइट विराट साहब। सम्राट, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं। बाकियों का पता नहीं पत्र लिखा, लेकिन मुझे सब कुछ साफ दिखाई देता है पत्र लिखा। तो चाहे वो विराट के लौट के आने पर तुम्हारे चेहरे की स्माइल हो या सई को देखकर तुम्हारा गुस्से में रोना। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि विराट वापस आ गया है तो फिर? नहीं सम्राट, विराट तुम्हारा भाई है और मेरी फैमिली भी। जब विराट हॉस्पिटल से चला गया था तो तुम्हारी तरह मैं भी उसे ढूंढने गई थी। उसके घर लौटने पर तुम भी तो खुश हुए थे ना? हाँ, मैं खुश हुआ था पत्र लिखा, लेकिन फिर सई के वापस लौट के आने से तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? क्या सई के वापस इस घर में लौटने से तुम्हें बुरा नहीं लगा सम्राट? लगा था, बहुत बुरा लगा था, और खास तौर पर अब जिस तरह से वो विराट को परेशान कर रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा पत्र लिखा। बस यही बात तो मुझे सता रही है सम्राट। मुझे विराट की परवाह है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें है। मैं भी यही चाहती हूँ कि विराट जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन वो सही, वो जबरदस्ती विराट के कमरे में घुस गई। वो उसे तकलीफ पहुंचाएगी, उसके अलावा और कुछ नहीं करेगी। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे भाई को इस हालत में कोई तकलीफ पहुंचाए? मैं बस इतना चाहता हूँ पत्र लेखा कि विराट जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हमारी जीवा और शिवा की जोड़ी एक हो जाए एक बार फिर से। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। जहां तक बात रही सही की, तो उसने साबित कर दिया है कि वो विराट की पत्नी है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? सम्राट, उस सई को तुमने अपनी बहन माना था और उसी की वजह से तुम अपने भाई से दूर हो गए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने उसे अपनी बहन बना के कितनी बड़ी गलती की है? मेरी गलती का एहसास है मुझे पत्र लिखा। तो कुछ करो सम्राट। तुम
तुम्हें क्या लगता है सही को विराट की परवाह है? अगर सही को विराट की इतनी सी भी परवाह होती ना, तो वो ऐसे इस घर में घुस के विराट को परेशान नहीं करती। हमें विराट को सही की चालबाजियों, उसकी नौटंकियों से बचाना होगा सम्राट। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं पत्रलेखा? सही को जबरदस्ती तो विराट से दूर नहीं कर सकते हैं ना। और उसकी विराट के साथ उसके पास रहने की जिद ने उसे और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। तो हमें भी उसी की तरह अनप्रेडिक्टेबल बनना होगा सम्राट। क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो सही ने सोचा भी ना हो? जैसे कि वही तो हमें सोचना है सम्राट। हम दोनों को मिलके, क्या हम एक टीम बनकर इस प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर सकते? मैं अपने शिवा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ पत्रलेखा। मैं भी विराट के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सही, अब मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। पापा, आपको तो सब पता है ना? आप तो सब कुछ देख रहे हो ना कि यहाँ क्या चल रहा है। रात से कह रहे थे कि मेरे आसपास रहने से उन्हें घुटन होती है, तकलीफ होती है। मुझे भी तो तकलीफ होती है। इन दिनों से मैं भी तो अंदर अंदर घुटे जा रही हूँ। आपको पता है, मैं हर सुबह इस खुशी और चुलबुली लड़की होने का ना वो खोटा लेती हूँ। लेकिन जैसे जैसे रात होती है ना अब्बा, मुझे मेरे अकेलेपन का एहसास होने लगता है। मैं सबके सामने तो झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन अकेले में खुद से कैसे झूठ बोलूं अब्बा? मैं बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती हूँ अब्बा, बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन मैं अंदर से टूट चुकी हूँ अब्बा, मैं टूट चुकी। मुझे भी तो आपकी गोदी में सिर रख के रोना है। मैं भी अपना दर्द, अपनी तकलीफ किसी के साथ बांटना चाहती हूँ अम्मा। हाँ, मुझे पता है आप मुझे देख रहे हैं और मैं जानती हूँ आप चाहते हैं कि मैं हार नहीं मानूं, अपनी कोशिश जारी रखूं ना। पापा, मैं ना अपनी कोशिश जारी रखूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। विराट सर, मैंने आज हमारे बीच ये पर्दा लगाया है, लेकिन हमारे बीच सिर्फ ये पर्दा नहीं है, हमारे बीच तो ऐसे कई पर्दे हैं। दर्द के, पछतावे के, गुस्से के, और इन सारे पर्दों ने आपस में मिला के ना एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। और मैं चाह के भी ना इस दीवार को नहीं तोड़ पा रही हूँ।
लेकिन मैं आज आपसे एक वादा करती हूँ कि बहुत जल्द ये दीवार आप खुद तोड़ेंगे और फिर हमारे जो कमरे हैं ये एक हो जाएंगे और पहले की तरह हमारे बेड भी एक हो जाएंगे। बहनी, मैं कह रहा हूं ये ठीक नहीं हो रहा है। वो देवी जी फिर से बिना किसी ब्रेक की गाड़ी की तरह घर में घुस आई और कहती है मैं इस घर की बहू हूँ। अब क्या करे उम्मी, वो लड़की सबूत लेकर आई कि उसका और विराट का तलाक नकली था, लेकिन सच बात तो यही है ना कि वो इस घर की बहू है। वहीनी, काय? अरे वहीनी, क्या बोल रही है? अरे वहीनी सीक्रेट है। अरे तो सुनाई तो देना चाहिए। अरे हो, सुनिए ना वहीनी, मैंने करिश्मा को ना वहाँ पे भेजा था विराट और सई के कमरे में। वो तो कह रही थी कि सई अभी भी वहीं पर है। विराट भी उसे अपने कमरे रूम कक्ष से नहीं निकाल पाया। मुझे तो लगता है कि आज रात वो वहीं पे सोएगी। सोनाली, विराट अभी अभी डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से आया है। उस बेचारे में ताकत ही नहीं है उस जंगली मुर्गी से बहस करने की। लेकिन लड़की को मानना पड़ेगा, इतना सब कुछ हो गया लेकिन डटी रही। सबको अपनी उंगलियों पे नचाया उसने, हो ना वहीनी? अगर तुझे उसकी तारीफ करनी है ना तो मन में कर, हमें मत सुना। और हाँ, उसके सामने उसकी तारीफ मत करना, वरना चने की झाड़ पर चढ़ जाएगी और हम सबको और परेशान करेगी। समझ में नहीं आ रहा है कि इस देवी जी को सबक सिखाएं तो सिखाएं कैसे। ओमी, जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, उसी तरह इस बहू से टक्कर दूसरी बहू ही ले सकती है। वहीनी, आपका मतलब है मेरी? पत्र लिखा। पत्र लिखा? क्या बात है बड़ी मामी? बेटा, तू तो जानती है कि दोस्ती दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता है, क्योंकि उस रिश्ते को हम खुद चुनते हैं दिल से। बेटा, आज तुझे दोस्ती की कसौटी पर खरा उतरना है। एक काम है तुझसे, ये काम तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। बेटा, तो सब जानते हैं कि सई तुझसे कितना जलती है, क्योंकि तू विराट के करीब है। सई ना सिर्फ तुम दोनों के दोस्ती के बीच में आई है, लेकिन उसने तुम दोनों के बीच दूरियां पैदा कर दी है और विराट को उसके परिवार से अलग कर दिया। विराट की दोस्त और परिवार होने के नाते अब तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तू विराट को इस परिवार में वापस लेकर आए और इस परिवार की बहू होने के नाते उस जंगली मुर्गी को जबरदस्त जवाब दे। तुझे उस सई को जीतने से रोकना होगा। हम उस देवी जी को उसकी औकात दिखाना चाहते हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने आपके बोलने से पहले ये काम शुरू कर दिया है। अब आप सब लोग बेफिक्र हो जाइए और ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। गुड नाइट बड़ी मामी। अब तो बड़ी मामी और बाकी घर वाले भी मेरी तरफ हैं। अब मैं सही को दिखा दूंगी कि उसकी असली जगह क्या है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.